आपण सेशनला थोडं स्टार्ट करूया. सर्वप्रथम सर्वांसाठी जोरदार टाळ्या असू द्या, सर्व पॅरेंट्ससाठी. तुमच्यासाठी टाळ्या. मी नेहमी कुठल्याही सेशनमध्ये मी रिझन सांगतो की टाळ्या वाजवण्याचं मागचं कारण हा नाही आहे की तुम्ही इथे आले. तुम्हाला फॅलिसिटेट ॲप्रिशिएट करण्याचा मागचं कारण हा आहे की नेमका तुम्ही तुमच्या मुलांसाठी वेळ काढला आहे, माझ्यासाठी वेळ काढलेला नाही आहे. मी या माझ्या 8 वर्षाच्या एज्युकेशनल ट्रेनिंगच्या जर्नीमध्ये एकच गोष्ट शिकलो आणि प्रॅक्टिकली तिला अनुभवलंसुद्धा. ती म्हणजे ही की त्याला एक म्हण आहे, हिंदीमध्ये म्हणतात नेहमी की दुनिया का वही इंसान सबसे लकी या सबसे खुशनसीब है जिस इंसान को समय के साथ समझ आती है. समय के साथ समझ आती है, नहीं तो कभी कभी ऐसा हो जाता है समय तो आता है समझ नहीं आता है, और जिस दिन समझ आता है उस दिन समय नहीं होता है. इसलिए आप लोगों के लिए ताली बजाने का कारण ये है कि आप लोग वो लकी लोग हो, आप लोग वो खुशनसीब लोग हो जिनको समय पे समझ आई है. क्योंकि लाखनी में 10,000 पेरेंट है ना जी, 10,000 पेरेंट है. 10,000 पेरेंट में से 35 पेरेंट यहाँ पे है ना, या 35 बच्चे यहाँ पे है ना. इसलिए आप लोग मेरी नज़र में लकी हो कि आप लोगों को सही समय पे सही समझ आई, और शायद उसका जरिया मैं हूँ या ये प्लेटफॉर्म है. अब इस प्लेटफॉर्म पे ये सारी चीज़ें करने के पीछे का मेरा रीज़न क्या है, मेरा इंटेंशन क्या है. तो आप लोग जो बोलते हो ना, हमेशा मैं हर पेरेंट को एक सवाल पूछता हूँ, आप लोग बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हो, क्यों पढ़ा रहे हो, क्यों पढ़ा रहे हो. हर कोई बोलता है करियर पे खड़ा करना है, अपने पैरों पे खड़ा करना है, आगे जाके कुछ तो भी करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, पैसे कमाना चाहिए, घर को बड़ा करना चाहिए. लेकिन थोड़ा सोचिए, रुक जाइए, ये सब बोलने से पहले थोड़ा रुक जाइए और थोड़ा सोचिए कि ये सब वो कैसे कर सकता है. आप लोग इतने पढ़े लिखे लोग हो, आपने पढ़ा है, लेकिन आप बताइए आप जिस दौर पे पढ़े क्या वही दौर अभी चल रहा है. और पेरेंट लोगों का सबसे बड़ा डर मैं जानता हूँ, सोसाइटल प्रेशर. जब 10 लोग कंपैरिजन करते हैं ना, मेरे बच्चे को 80% आए, मेरे बच्चे को 90% आए, मेरे बच्चे को 99 आए, तब ना पेरेंट लोगों का ना चेहरा थोड़ा सा मायूस सा हो जाता है कि मेरे बच्चे को क्यों नहीं आए. लेकिन ये सोचना छोड़ देते हैं कि मेरे बच्चों को क्यों नहीं आए उतने परसेंटेज. भाग भाई, तू भाग, रेस में भाग. वो 95 ला रहा है, तेरे को 96 लाना है, तू भाग. लेकिन वो भागने के लायक है क्या, अपने चेक किया. पहला पैरामीटर है क्या, अपने बच्चों की कैपेबिलिटी चेक की, उसकी मेंटल एबिलिटी चेक की, उसका थॉट प्रोसेस चेक किया, उसके सोचने का तरीका पता किया. क्या वो पॉजिटिव थिंकर है कि निगेटिव थिंकर है, ये पता किया. नहीं, बस तेरे अंदर कुछ हो ना हो, तू मुझे रेस में चाहिए. अपने अपनी अपेक्षाएं थोपी, तो चलो ठीक है, आपने अपनी अपेक्षाएं थोपी उनके ऊपर, लेकिन आपकी जिम्मेदारी अपेक्षा पूरी कराना है कि उसको उन अपेक्षा के लायक बनाना है. सोचो इस बारे में. अपेक्षा पूरी तभी होंगी जब आप अपने बच्चों को उस लायक बनाओगे. आपको फिर अपेक्षा करने की जरूरत नहीं है. तो इस प्लेटफॉर्म का एकमात्र रीजन है कि आपके उसी सपने को, अपेक्षाएं जो बोलते हैं ना आप अपनी कि मेरी अपेक्षा पूरी होनी चाहिए, तो उस अपेक्षा को पूरी करने के लिए लायक बना रहा हूं, लायक बना रहा हूं. उनको किताबी कीड़ा नहीं बना रहा हूं. और उसका इनिशिएटिव मैंने साल भर में किस किस तरीके से किया तो मेरे स्टूडेंट्स को और उनके पेरेंट्स को पता है. लेकिन ये सारे अलग अलग ट्रेनिंग्स मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि आप लोग एक दिन निकाल लीजिएगा जिंदगी का, सिर्फ एक दिन, 24 घंटा निकाल लो, भंडारा से आगे जाओ. नागपुर चले जाओ, अमरावती चले जाओ, वर्धा चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, मुंबई चले जाओ, बैंगलोर चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, चेन्नई चले जाओ. स्किल चल रही है, नॉलेज चल रहा है कि परसेंटेज चल रहे हैं, कि जो हम जिंदगी जी रहे हैं लाखनी में वो चल रही है. वो खाली देख के आना एक दिन, खाली अगर जिंदगी एक दिन निकाल सकते हो तो. दुनिया में सिर्फ 2 चीज़ चल रही है, एक नॉलेज और एक स्किल. जिस स्टूडेंट के पास ये दोनों चीज़ें हैं वही आगे जाके अपने कदम पे खड़ा रह सकता है कॉन्फिडेंटली. एक मूर्तिकार के लड़के ने पूछा कि पापा इस मूर्ति की वैल्यू कैसे डिसाइड होती है. तो उस मूर्तिकार ने क्या किया, उस बच्चे के हाथ में मूर्ति थमा दी और गया ऐसे छोटे मोटे बाजार में और बैठा, उस मूर्ति को लेके बैठ जा, कोई आएगा कीमत लगाएगा पता चल जाएगा. तो वो मूर्ति बिकी सर 200 रुपये में. कितने में? 200. तो वो आया, पापा इस मूर्ति की वैल्यू 200 रुपये है. अच्छा ठीक है. वही मूर्ति दोबारा दिया और दूसरी मूर्ति उसको बोला कि जा और इसको एक सिटी में बेच के आ. अब सिटी में उस मूर्ति की वैल्यू हो गई 2000. और फिर से वो बोला नहीं पापा इसकी 200 वैल्यू नहीं है, इसकी तो 2000 है.
फिर आगे गया और फिर वो बोला कि अब इसको एक काम करे कि म्यूजियम में बेच के आ। म्यूजियम जानते हो ना, म्यूजियम में बेच के आ। तो वहां क्या पता चला कि म्यूजियम में जब गया तो सब लोग उस मूर्ति को खरीदने के लिए रेडी, बोली लगा रहे लोग, बोली 10,000, 2 लाख, अभी 2 लाख, फिर 10 लाख, फिर 50 लाख। अरे ऐसा क्या इस मूर्ति में, अभी तो मैं 2000 में बेच के आया। उसकी वैल्यू बनी है कम से कम 20 लाख तक। फिर वो आया कि पप्पा अभी उसकी वैल्यू 200 नहीं है, 2000 भी नहीं है, कितनी है, 20 लाख है। तो उसने पूछा उस बच्चे से, इससे तेरे को क्या सबक मिला? मेरे को कुछ समझा नहीं पप्पा बोले, क्योंकि मूर्ति एक थी, अलग अलग जगह पे उसकी वैल्यू अलग अलग हो गई, बस मेरे को इतना समझा। तब उसके बाप ने बताया कि मूर्ति की वैल्यू वहाँ होती है जहाँ वो खड़ा होता है। तो तुझे अगर अपनी वैल्यू बनानी है तो तू ऐसे प्लेटफॉर्म पे खड़ा रहे जहाँ पे तेरे वैल्यू की कदर हो। मूर्ति एक ही होती है। सवाल ये है, आप पेरेंट लोगों को ये चीज़ बता रहा हूँ, आप अपने बच्चों के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म चुनते हो, वो सबसे बड़ा आपका डिसीजन है। आपके बच्चों की वैल्यू वही बनेगी जिस प्लेटफॉर्म पे वो बच्चे हैं।